जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का विस्तार और आकार। यानी भारत का विस्तार पूरे वर्ल्ड में कितना है, कितना परसेंट है, और जो भारत का आकार है वो किस प्रकार का है, वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है, सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस हो, प्री हो, एसएससी हो, रेलवे हो या व्यापम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा देखो यहाँ पर, भारत का विस्तार और आकार यानी इंडिया एक्सटेंट एंड साइज। अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ आपके काम का है, हर एक शब्द आपके काम का है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलो समझते हैं। देखिए आइए क्या लिखा है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263। ये भारत का क्षेत्रफल है, स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना 3287263 ये भारत का क्षेत्रफल है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो दुनिया वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आपको क्लियर है, आगे समझेंगे। और इसके आधार पर भारत की जो पोजीशन है वो 7th है। क्या लिखा है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो रैंक है वो 7th है, 7वीं पोजीशन है भारत की एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में। ये आपको क्लियर है, आगे देखें क्या लिखा है। इसमें कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। आगे देखें। अब देखो जो मैंने कहा अभी आपसे कि जो भारत है उसका क्षेत्रफल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे भारत है, पूरा जो वर्ल्ड है उसका जो क्षेत्रफल है, तो उसमें से जो भारत का क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है। इतना सा है बस, जो आपको ना ऑरेंज एरिया है, इतना एरिया भारत का है 2.4%। बचा हुआ रेस्ट कितना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97.6%। ये पूरा वर्ल्ड है आपका, ये आपको क्लियर है। तो इसके आधार पर भारत की जो रैंक है वो 7th है ना। वो रैंक क्या 7th है। अब देखो, अब प्रश्न बनता है कि भैया 1 कौन सा है, 2nd कौन सा है। तो भी देखो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है रशिया, है ना। तो रशिया जो है सबसे टॉप पर आता है, तो एरिया वाइज सबसे पहला कौन सा आएगा, रशिया। ठीक, तो रशिया आ गया पहले स्थान पर। ठीक, इसके बाद देखें आप, रशिया के बाद में 2nd आता है आपका कनाडा। क्या आता है, कनाडा। तो 2nd पर आता है कनाडा, ये आपको क्लियर है। तो फर्स्ट रशिया है एरिया वाइज, 2nd कनाडा है, 3rd आपका है यूएसए। ठीक है, यूएसए। 4th पर आपका आता है चाइना, है ना। क्या आता है, यहाँ पे चाइना आता है, ये आपका चाइना 4th आ गया, ये आपको क्लियर है। 5वें नंबर पर आता है 5वें पे आता ब्राजील। यहां पर आपका आता ब्राजील, देखो ये आपका ब्राजील है, देखा ना ये वाला पार्ट, ये आपका ब्राजील हो गया। ठीक, तो फर्स्ट पर रशिया है, उसके बाद में जो आपका 2nd है वो आपका कनाडा है, फिर 3rd पे यूएसए है, 4th पर आपका चाइना है, 5th पर आपका ब्राजील है। ये आपका हो गया। इसके बाद पर देखें आप, जो आपका 6th पोजीशन पे आता है वो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 6वें रैंक पर आता है, 6th रैंक पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो 7वें नंबर पर आता है इंडिया, यानी कि भारत, ये आपका आता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के पहले आता है ऑस्ट्रेलिया 6th पोजीशन पे, उसके बाद में 8वीं पोजीशन पे आता है अर्जेंटीना, है ना। ये आपका देखो यहाँ पर आपका आता है अर्जेंटीना, देख पा रहे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे टॉप पर रशिया है, फिर आपका है कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है 6वें स्थान पर, 7वें पे आता है इंडिया, उसके बाद पे 8वीं पोजीशन पे आता है अर्जेंटीना। इसके बाद देखें आप, जो आपका 9th पोजीशन पे आता है कजाकिस्तान, और आपका जो 10th पोजीशन पे आता है आपका अल्जीरिया। इस प्रकार से टॉप 10 एरिया वाइज जो कंट्री है उनको हमने पढ़ लिया। तो भारत के रैंक 7th है, सबसे बड़ा देश रशिया है एरिया वाइज। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तटीय सीमा, हमारा जो भारत है इसकी तटीय सीमा से क्या मतलब हो गया, ये हमारे भारत का मैप है ना। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में चूंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, समुद्र, यहाँ पर भी समुद्र है, तो यहाँ जो देश, यहाँ जो राज्य आते हैं वो सारे तटीय सीमा में आते हैं, है ना। ये पूरा आपका तटीय सीमा ही, चूंकि यहाँ पर तट है,
इसीलिए इसे तटीय सीमा कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि हमारे भारत की कितनी तटीय सीमा है, कितनी लंबी तटीय सीमा है, उसको हमको समझना है। यहां पर लिखा हुआ है कि भारत में 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा है। समुद्र तटीय सीमा है भारत की, ये आपको क्लियर है। अब इसमें लिखा है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के द्वीपों के तट और अरब सागर में लक्षद्वीप के तट सहित, यानी जो 7516 जो लंबाई है, इसमें भारत की जो मुख्य भूमि है ये तो इसमें शामिल है ही, साथ में अरब बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है और अरब सागर में जो आपका लक्षद्वीप है, इसकी तटीय सीमा को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आपको क्लियर है। आगे देखें, भारत की मुख्य भूमि का समुद्र तट है 6100 किलोमीटर। अब देखो यहां दो आंकड़े सामने आपके आ गए। एक आंकड़ा है 7516, है ना, मतलब जो भारत की तटीय सीमा है तो दो उसके आंकड़े हैं। पहला आपका आ गया है 7516 किलोमीटर और दूसरा आपके पास फैक्ट आ गया है कितना, 6100 किलोमीटर। ये दोनों ही भारत की तटीय सीमा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 7516 ये वाला आपका जो फैक्ट है, जो आपका ये फिगर है, इसमें भारत की तटीय सीमा तो शामिल है ही, साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय सीमा भी इसमें शामिल की गई है। इसलिए आंकड़ा जो है 7516 हो गया। और जो आपका 6100 है, इसमें सिर्फ मुख्य भारत की तटीय सीमा को शामिल किया गया है, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल नहीं किया गया, इसलिए 6100 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देखें आप, ये हो गया आपका। चलो अब बात करते हैं स्थलीय सीमा। क्या है स्थलीय सीमा, यानी हमारे भारत में दो प्रकार की सीमा होती है। पहली होती है आपकी तटीय सीमा और दूसरी होती है स्थलीय सीमा, है ना। क्या होती है, पहली होती है तटीय सीमा, जहां पर तट है उसको बोलेंगे तटीय सीमा। जहां पर तट नहीं है, जहां पर समुद्र नहीं है, उसको बोलते हैं स्थल सीमा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है, उसकी लंबाई कितनी है। देखें इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा जो आपका भारत की सीमा है उसको स्थल सीमा के अंतर्गत काउंट किया गया है। ये आपको क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि 15,200, अब कैसे है ये, देखो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भारत कितनी लंबी अपनी सीमा बनाता है, उसके आधार पर हम इसे काउंट करेंगे। देखो ये आपका भारत है, यहाँ पर आपका तटीय सीमा नीचे होगी, यहाँ तटीय सीमा पूरी आपकी आ रही है। अब यहाँ पर आपकी स्थलीय सीमा है। ठीक, अब देखो जो आपका भारत है, तो भारत जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो हमको जानना यह है कि भारत इन देशों के साथ में कितनी लंबी अपनी सीमा बनाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, वो आपकी है 3,323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 किलोमीटर। ओके, इसके बाद जो अफगानिस्तान है उसके साथ में 106 किलोमीटर की स्थल सीमा भारत बनाता है। और चाइना और भारत के मध्य में जो स्थल सीमा की लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर। कितनी है, 3,488 किलोमीटर। क्लियर है बात। इसके बाद में नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की स्थल सीमा भारत बनाता है। इसके बाद में भूटान के साथ में, जो आपका भूटान के साथ में भारत 699 किलोमीटर लंबी भारत इसमें सीमा बनाते हैं। भारत और भूटान के मध्य में जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। क्लियर है, आगे देखें। अब देखो जो बांग्लादेश है, तो सबसे लंबी जो स्थल सीमा है वो इसी के साथ है। बांग्लादेश और भारत के मध्य में जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये आपको क्लियर है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। हो गया। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आंसर है बांग्लादेश। सबसे छोटी है आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक, इस सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा
15,106 किलोमीटर। ठीक है, तो 15,106 या फिर 15,200, तो 200 ज़्यादा माना जाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें, चल अब बात करते हैं भारत का आकार किस प्रकार का है। देखो इसमें कहा गया है कि भारत का जो आकार है, या भारत जो है, इसमें उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में किस प्रकार की आकृति है वो इसमें कहा गया। देखो थोड़ा समझते हैं। यह लिखा हुआ है कि बड़े भौतिक विविधता से संपन्न है जो आपको भारत है। उत्तर में, इसके उत्तर में क्या भैया, देखो उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में हिमालय का मैदान है, सॉरी उत्तर में हिमालय, महान हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। उत्तर में भारत में महान हिमालय है। उत्तर पूर्व में यानी यहाँ पर, उत्तर पूर्व में यानी यहाँ पर वनाच्छादित पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो आपके बहुत सारे वन हैं वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। फिर दक्षिण में क्या भैया, दक्षिण में प्रायद्वीप है। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर ये देखो आप, दिख रहा है आपको, ये देखो ये पठार पूरा आपको, यहाँ दक्षिण में आपका, यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण में। फिर इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में यानी इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मरुस्थल का विशाल रेतीला मैदान है। यहाँ पर थार का मैदान है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मरुस्थल, यहाँ पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, और इसका विशाल रेतीला विस्तार है। ठीक है, तो उसमें क्या मतलब हो गया इसका, इसका अर्थ ये हो गया कि आपको जो भारत है, इसका जो आकृति किस प्रकार से, इसका आकार किस प्रकार से है। इसमें कहा गया कि भैया भारत जो है, इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपके बहुत सारे वन हैं, यहाँ भी आपकी पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपकी गारो, खासी, जयंती, इस प्रकार से। इसके पश्चिम में यहाँ पर मरुस्थल है, रेतीला मैदान है ना, थार का मैदान है। इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रकार से भारत का जो आकार इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका भारत है। आगे देखें, आप देखें, अगर आपको एक बात समझे आप, अगर आपको भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर आपको भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो आपको जो भारत में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उनको पढ़ने में आसानी होने वाली है। इसलिए आपको फोकस करना है कि भारत का आकार, भारत का शेप किस प्रकार का है, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है हिमालय के। अब देखो जो आपका हिमालय है, इसकी थोड़ी बात की जाए तो जो आपका हिमालय है इसको थोड़ा समझते हैं। हिमालय जो है इसके उत्तर पश्चिम में, देखो यानी कि इस दिशा, इस तरफ उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। कहां पर हैं आगे समझेंगे मैप में। उत्तर पूर्व में यानी इस दिशा में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, मैंने आपसे कहा, गारो, खासी, जयंतिया। दक्षिण में महान हिंद महासागर से घिरा हुआ जो आपका भारत है, आपको जो हिमालय है वो उत्तर में, यहाँ आपके उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, सुलेमान पर्वत है, श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में आपका पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, है ना। उसके बाद में दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और यह पूरा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप नामक भौगोलिक इकाई बनाता है ना। जो आपका बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें आपके भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, पाकिस्तान, सबको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा है इसको थोड़ा मैप में समझते हैं। ये देखो आपके सामने मैप आ गया। तो इसमें कहा गया है कि आपको जो हिमालय है, ये आपके बेसिकली हिमालय पर्वत, ये आपका पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका हिमालय पर्वत है। देखो ये पूरा आपका हिमालय पर्वत देख पा रहे हैं आप, ये पूरा आपका हिमालय यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आप कहते हो, ये दिख रहा है आपका, यहाँ आपकी काराकोरम श्रेणी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है हिंदू कुश। क्या है, हिंदू कुश। काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो उसका नाम है हिंदू कुश। ठीक है, इसके बाद में इंडस के साइड में यहाँ से जो पर्वत श्रेणी का विस्तार है उसका नाम है आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिमालय है, यहाँ पर काराकोरम है साइड में, तो यहाँ से आपकी जो श्रेणी निकलती है उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। उस साइड में यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी। ये आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मैप आपके सामने, देखो एक और मैप आपके सामने है। देखो यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर देखो देख पा रहे हैं आप, ये आपका काराकोरम है, यहाँ पर आपका हिंदू कुश है, ये आपका है सुलेमान रेंज। चल हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, देखो पूरे वर्ल्ड में
जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो देशांतर रेखा के आधार पर होता है ना। जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में टाइम का कैलकुलेशन होता है। और जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो आपका है 68 डिग्री से लेकर लगभग 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। ठीक है, तो पूरे भारत में लगभग 30 देशांतर रेखा होकर गुजरती है, ये आपको क्लियर है ना। 97 को उससे माइनस करेंगे आप, 97 से आप करेंगे माइनस 68 को, तो लगभग आपका 29-30 बनेगा, 30 मान लिया हमने। तो हमारे भारत से होकर लगभग 30 देशांतर रेखा गुजरती हैं, यानी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में 30 अलग अलग समय आने की संभावना थी। तो ऐसा ना हो, ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, तो हमारे भारत में 97 और 68 का एवरेज निकाला गया, तो उनका एवरेज सामने आया 82.5, 82.5। ठीक, तो उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया, उसी को भारत का IST मान लिया गया। मतलब इसी देशांतर रेखा के आधार पर भारत का समय तय होता है ना। पूरे भारत में चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, सभी का जो टाइम है इसी के आधार पर तय होता है। 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट के आधार पर भारत का टाइम डिसाइड किया जाता है। ये आपको क्लियर है, इसको बोलते हैं IST। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, जो आपका IST है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्या लिखा, भारत का मानक मेरिडियन, देखिए यहाँ में उत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है ना। जो आपका IST है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य कौन से हैं, देखें वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है आपका, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंत में आंध्र प्रदेश। इसको थोड़ा मैप पे समझें, ये है ना। जो आपका IST है वो बेसिकली भारत के 5 राज्य, तो यहाँ से निकलता 82.5, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, ईस्ट है। यहाँ पर मिर्जापुर से होकर निकलती है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है यूपी, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है आपके साइड में आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, अंत में आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको क्लियर है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। इस प्रकार से आज हमने क्या समझा कि आपका जो भारत का विस्तार है, इसका क्षेत्रफल है, वर्ल्ड में कहाँ पर आता है, और हमारे भारत का जो रैंक है एरिया वाइज कितना है। ठीक, IST क्या है, भारत का जो आकार है, उसका जो शेप है किस प्रकार का, हिमालय का जो आसपास किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो आज हमने पढ़ा है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनके आधार पर आगे आपको पढ़ने में आसानी होने वाली है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।